नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल पितामह सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर आशुतोष पाठक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने एक टिपिकल क्रॉस सेक्शन दिखाया है। टिपिकल क्रॉस सेक्शन में हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे हम विड्थ ऑफ कैरेज वे क्या होता है, शोल्डर्स क्या होते हैं, रोडवे क्या होता है, किसको कहा जाता है, और राइट ऑफ वे या और लैंड विड्थ के बारे में बात करेंगे और टो विड्थ के बारे में जानेंगे क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कैरेज वे क्या होता है। तो कैरेज वे इज़ द पार्ट ऑफ रोड अलॉन्ग विच ट्रैफिक पासेज, यानी रोड का वो पार्ट होता है जहाँ से हमारा ट्रैफिक मूव करता है, तो उसको यहाँ पे कैरेज वे बोला जाता है। दोस्तों, जो कैरेज वे है वो उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसके लिए आरसी ने कुछ रिकमेंडेड वैल्यूज़ दी हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो जो सिंगल लेन रोड है उसके लिए आरसी ने विड्थ ऑफ कैरेज वे 3.75 मीटर बताया है। टू लेन रोड विदाउट कर्व के लिए 7.0 मीटर बताया है। टू लेन रोड विद रेज्ड कर्व के लिए 7.50 मीटर बताया है। इंटरमीडिएट कैरेज वे के लिए वो वैल्यू 5.50 मीटर होगी और मल्टी लेन पेवमेंट के लिए यहाँ पे 3.50 मीटर ली जाती है दोस्तों, आइए देखते हैं विड्थ ऑफ कैरेज वे इन्होंने कैसे निकाला है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे शो की है जिसके माध्यम से समझाएंगे आपको। तो सिंगल लेन रोड के लिए जो मैक्सिमम विड्थ ऑफ द व्हीकल होती है 2.44 मीटर होती है। तो रेज्ड कर्व और व्हीकल के लिए जो बीच में क्लियर डिस्टेंस है 0.68 मीटर यहाँ से ली है हमने, और दूसरी जो क्लियर डिस्टेंस है वो भी 0.68 मीटर ली है। जब हम तीनों डायमेंशंस को यहाँ पे ऐड अप करते हैं तो 3.75 मीटर आता है दोस्तों। वैसे ही डबल लेन रोड के लिए हम सेम कैलकुलेशन करेंगे। 2.44 मीटर हम यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम विड्थ ऑफ द व्हीकल है उसकी विड्थ लेंगे। तो यहाँ पे टू लेन रोड है तो दो व्हीकल यहाँ पे हमारे पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2.44 मीटर लिया है। जो दोनों व्हीकल की क्लियर डिस्टेंस है वो 1.06 मीटर है और जो कर्व से व्हीकल की डिस्टेंस है वो 0.53 मीटर है। तो जब एडिशन करेंगे तो 7.5 मीटर विद रेज्ड कर्व के लिए आएगी और 7 मीटर विदाउट रेज्ड कर्व के लिए वैल्यू आएगी दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे जो शोल्डर्स होता है, शोल्डर इज द स्ट्रिप ऑफ पेवमेंट आउटसाइड एंड आउटर लेन। इट इज प्रोवाइडेड फॉर इमरजेंसी यूज बाय ट्रैफिक एंड टू प्रोटेक्ट द पेवमेंट एजेस फ्रॉम ट्रैफिक डैमेज। तो दोस्तों, ये पेवमेंट के एक स्ट्रिप होती है जो कि आउटर लेन से आउटसाइड में प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, जो शोल्डर प्रोवाइड करने का बेसिक पर्पज़ हमारे पास ये होता है कि जो भी हमारा ट्रैफिक मूव कर रहा है, तो दोस्तों अगर कोई इमरजेंसी यहाँ पे आ जाती है तो ट्रैफिक उस शोल्डर्स से होके पास हो जाए, तो इसलिए यहाँ पे हम शोल्डर्स को प्रोवाइड करते हैं। जो शोल्डर का हमारे पास कैम्बर होता है वो 1% ग्रेटर देन द पेमेंट होता है। जो पेमेंट में हम कैम्बर देते हैं उससे 1% हम ज़्यादा यहाँ पे शोल्डर्स में कैम्बर प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, शोल्डर्स का हमारा एक रोल और ये भी होता है जो हमारी पेमेंट होती है उसको पेमेंट को ट्रैफिक डैमेज से बचाने के लिए हम यहाँ पे शोल्डर्स भी प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो शोल्डर्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है पेव्ड शोल्डर और दूसरा होता है अनपेव्ड शोल्डर दोस्तों। तो दोस्तों, जो पेव्ड शोल्डर होता है, पेव्ड शोल्डर में क्या होता है कि जो हमारा सरफेस कोर्स है जिससे हमारी फ्लेक्सिबल यानी पेवमेंट बनती है, तो जो सरफेस कोर्स में मटेरियल यूज़ करेंगे उसी मटेरियल से हम जो शोल्डर बनाएंगे तो उस शोल्डर को पेव्ड शोल्डर बोलते हैं। और जो हमारा अनपेव्ड शोल्डर होता है दोस्तों, तो जो जिस मटेरियल से हम यानी बिटमस कोर्स कर रहे हैं यानी सरफेस कोर्स कर रहे हैं उस मटेरियल से ना बना के किसी अदर मटेरियल से बनाते हैं, तो उस मटेरियल यानी उस शोल्डर्स को हम अनपेव्ड शोल्डर बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे विड्थ ऑफ रोडवे और फॉर्मेशन विड्थ देखते हैं क्या होती है। तो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन और रोडवे इज द सम ऑफ विड्थ ऑफ कैरेज वे इंक्लूडिंग सेपरेटर्स प्लस विड्थ ऑफ शोल्डर्स। तो विड्थ ऑफ कैरेज वे और विड्थ ऑफ शोल्डर को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो विड्थ हमारी विड्थ ऑफ रोडवे या फॉर्मेशन विड्थ कहलाती है दोस्तों। जो हमारे पास हाईवे का में एम्बैकमेंट होता है, एम्बैकमेंट के टॉप विड्थ को हम फॉर्मेशन विड्थ या विड्थ ऑफ रोडवे कहते हैं दोस्तों। तो विड्थ ऑफ रोडवे या फॉर्मेशन विड्थ का बेसिकली हमारे पास जो यूज़ होता है, जब भी हम अर्थवर्क कैलकुलेट करते हैं तो अर्थवर्क कैलकुलेट करने के दौरान जो हमारे पास बॉटम विड्थ होती है तो बॉटम विड्थ को हम यहाँ पे रोडवे विड्थ या फॉर्मेशन विड्थ ही कंसिडर करते हैं दोस्तों। तो जैसे आपका पास 3.50 मीटर अगर कैरेज वे विड्थ है तो यहाँ पे हम बॉटम विड्थ जो हम यानी बॉटम विड्थ कैलकुलेट करेंगे या टो विड्थ लेंगे तो वो 9 मीटर लेंगे। तो 9 मीटर हमारे पास जो आएगा वो विड्थ ऑफ कैरेज वे ओडीआर या एमडीआर के लिए वैल्यू होती है, उसको ही हम यहाँ पे अर्थवर्क कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों यहाँ पे जो टिपिकल क्रॉस सेक्शन हमने दिखाया था, तो टिपिकल क्रॉस सेक्शन में जो रोडवे है, तो यहाँ पे जो हमने रोडवे दिखाया है, तो रोडवे जो होता है विड्थ ऑफ कैरेज वे प्लस शोल्डर्स को जब हम एडअप कर देते हैं तो हमारा जो विड्थ आती है वो विड्थ ऑफ रोडवे या फॉर्मेशन विड्थ कहलाती है दोस्तों। तो दोस्तों विड्थ ऑफ रोडवे और फॉर्मेशन विड्थ के लिए आरसी ने कुछ वैल्यूज़ दी हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टेरेंस के लिए। तो दोस्तों रोड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये हमने वैल्यूज़ यहाँ पे प्रोवाइड की हैं। तो जैसे कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के में जो सिंगल लेन रोड और 2 लेन रोड के लिए प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए 12 मीटर वैल्यू दी है, वैसे ही माउंटेनियस स्टीप टेरेन के लिए 6.25 और 8.80 वैल्यू दी है। और MDR के लिए सिंगल लेन 2 लेन के लिए 9.0 मीटर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन की वैल्यू दी है। वैसे ही माउंटेनियस स्टीप टेरेन के लिए जो 4.75 मीटर दी है वैल्यू। ODR के लिए सिंगल लेन के लिए 7.5 मीटर है और 2 लेन के लिए 9.0 मीटर है प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में, और जबकि माउंटेनियस स्टीप टेरेन में सेम वैल्यू रहेगी 4.75 मीटर। तो विलेज रोड के लिए सिंगल लेन के लिए 7.5 मीटर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए वैल्यू दी है और माउंटेनियस स्टीप टेरेन के लिए 4.0 मीटर दी है। तो दोस्तों ये जो वैल्यूज़ हैं जब भी हम अथवा कैलकुलेट करेंगे तो जो बॉटम विड्थ लेंगे हम यानी टो विड्थ लेंगे, तो टो विड्थ हम इसी के बराबर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारे पास टो विड्थ होती है, टो विड्थ से क्या देखते हैं क्या होते हैं, तो टो विड्थ इज द विड्थ ऑफ रोडवे एट द बॉटम ऑफ एम्बैकमेंट, यानी एम्बैकमेंट के जो बॉटम होता है उसको ही हम यहाँ पे टो विड्थ बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने टिपिकल क्रॉस सेक्शन दिखाया है, टिपिकल क्रॉस सेक्शन में जो हमारा बॉटम विड्थ है, बॉटम विड्थ ऑफ द एम्बैकमेंट, उसको हम टो विड्थ बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों स्लोप के आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको टो विड्थ बोलेंगे। तो दोस्तों रोड की टो विड्थ कैसे कैलकुलेट की जाती है इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो आप उससे कोई भी रेफर कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों राइट ऑफ वे के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों द राइट ऑफ वे इज द एरिया ऑफ लैंड एक्वायर्ड फॉर द रोड अलॉन्ग इट्स अलाइनमेंट, यानी रोड के अलाइनमेंट के अलॉन्ग जो भी हम एरिया एक्वायर्ड करते हैं लैंड का, तो उस पूरे एरिया को हम राइट ऑफ वे बोलते हैं दोस्तों। तो राइट ऑफ वे जो हमारा लैंड विड्थ होती है वो जब हम जो भी हम लैंड एक्वायर कर रहे हैं तो अलाइनमेंट के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो विड्थ होगी हमारी लैंड की उसको ही हम लैंड विड्थ बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा टिपिकल क्रॉस सेक्शन होता है, टिपिकल क्रॉस सेक्शन में कैरेज वे क्या होता है, शोल्डर्स क्या होते हैं, रोडवे या फॉर्मेशन विड्थ क्या होता है, उसकी आरसी ने क्या वैल्यूज दी हैं, उसका कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, राइट ऑफ वे और टो विड्थ क्या होती है, लैंड विड्थ क्या होती है, इस वीडियो हमने जाना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।